एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो टाइप्स पढ़ा था, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके बिहाफ पे हम लोग जो है जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था उसको जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन में जो है दो दो काम हो जाए। ठीक है, पहली बात ये हमारा कि क्या था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकंड था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या था हमारा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था। तो चलिए हम इसको जो है इस बेसिस पे करेंगे कि आपको जब अगर एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए कि इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बेसिस पे आप जो है डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा तो आप इसको कर पाएंगे। और सेकंड क्या है हमारा कि फॉर्मल अगर आ गया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है तो इसके आप पॉइंट्स लिख दीजिएगा। अगर आ गया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है तो इसके पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे और ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन। मैं आपको बताता हूँ, एकदम छोटे छोटे शब्द बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ communication in which information। देखिए आप रट के मत जाइएगा, आप समझिए और थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है। ठीक है, तो याद भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। आपको मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे वो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं जो है किसी से रट के आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सिंपल वर्ड में आपको मैं बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन आर exchanged exchanged officially by following certain rules and regulations। देखिए ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर जो एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन ना, वो ऑफिशियल लेवल पर होती हैं। मतलब कि उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है मैनेजर से डायरेक्टली आप बात कर देंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या होगा, आप जो है जो आपके ऊपर जो सीनियर हैं उससे आपको पहले बात करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए जब आप ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो। यानी आप जब जॉब करने जाओगे और जब आप जॉब करने जाओगे किसी भी कंपनी में तो आपको जो है डायरेक्टली जो है, अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप ऐसा नहीं कि आप जो डायरेक्टली आप मैनेजर से ही बात कर सकते हो। जो आपके ऊपर जो सीनियर है उससे पहले बात करना होगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है हमारा कि आप ऐसा नहीं कि आप अगर एम्प्लॉय हो, अगर उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो आप मैनेजर को जो है सिर्फ अशब्द बोल दोगे। ठीक है, यानी आप मैनेजर को ऐसा नहीं कि आप कुछ अशब्द बोल दोगे, कुछ गलत बोल दोगे या गाली उली की जो बातें होती हैं ये सब कर दोगे ना, ये सब नहीं करना। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। उसके उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। बात समझ में आया? और देखिए इसी पर जो है फर्स्ट है हमारा इनफॉर्मल में, इट इज अनऑफिशियल। देखिए फॉर्मल क्या होता है, इट इज अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या हमारा अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है इन विच वन पर्सन कैन कम्युनिकेट freely with other persons। मतलब क्या, देखिए कहने का मतलब साफ है इसमें कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का आप एक और नाम से जानते हैं, ग्रैप विन। ठीक है,
जो एक ग्रैपिन मतलब होता है कुछ गाली से बात करना, अभद्र से बात करना, मतलब जो अभद्र शब्द होते हैं, अशब्द होते हैं, उससे बात करना, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन को जो होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, यानी आप एकदम ऑफिशियल लेवल से बात करते हो, बढ़िया से बात करते हो, बढ़िया से एक्सप्रेशन देते हो, बढ़िया से आप जो है कोई भी चीज को दर्शाते हो, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है कि आप ये जो है अनऑफिशियल कम्युनिकेशन ही होता है। क्या लिखा हुआ है कि इट इज अनऑफिशियल कम्युनिकेशन इन विच अ पर्सन कैन कम्युनिकेट फ्रीली विद अदर पर्सन। यहाँ पर क्या था फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि आप जो है मैं डायरेक्टली आप मैनेजर से बात नहीं कर सकते थे, आपके सीनियर से बात करना होगा। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्या होता है कि एम्प्लॉय होता है, ठीक है, एम्प्लॉय है, ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर एम्प्लॉय हो डायरेक्टली किससे बात करेगा, मैनेजर से बात कर दिया, यानी यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, ना तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं ना ये जो है रेगुलेशंस होते हैं। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप जो है एम्प्लॉय है हमारा, वो जो है मैनेजर से जो है अपने शब्द में बात कर सकता है, और अपने शब्द का मतलब होता है ग्रैप इवन का यूज करना, ठीक है, यानी एब्यूजिंग शब्द को यूज करना, ठीक है, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चलता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्रेंडशिप। जब हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ठीक है, जब हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो हम लोग जो है कुछ अशब्द का जो है अशब्द जो होते हैं, मतलब कि जो शब्द होते हैं वो गलत गलत हम लोग यूज कर लेते हैं कभी, ठीक है, ये होती हैं। तो आप जो अगर आएगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं तो आप ये डाल देना, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया तो ये डाल देना। देखो सेकंड पॉइंट देखो आप जो डिफरेंशिएटिंग भी कर दिया है, मतलब आपने जो है डिफरेंशिएशन भी कर दिया, ठीक है। मैं इसको जो है थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ऊपर हो गया, अब मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मेरा सेकंड पॉइंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन is also known as, क्या है हमारा, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखिए क्या होता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये होते हैं। जो मेरा यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, ये क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन is also known as ग्रैप लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रैप मेन कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्रैप मेन कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हमारे होते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, मैं इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे बढ़िया लगता है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। आप भी जो है इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड है हमारा द मेन मोटिव द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए COWM मैंने कम्युनिकेशन के लिए लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू फुलफिल डबल एल होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है हमारा कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेन मोटिव होता है, यानी जो मेन मकसद इसका है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए रहता है कि कैसे आप जो है बात कीजिएगा एम्प्लॉय से, कैसे आप मैनेजर से बात करते हैं, कैसे आप जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजर से बात कर रहे हैं, यानी आपको जो है जो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं
आपके कम्युनिकेशन को जज करने का, कम्युनिकेशन को जज करके मैनेजर जो आपको पोस्टिंग देता है उसको ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल में, यानी कंपनी में, उसी को कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और उस फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेन मोटिव होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव्स को फुल करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, मैं जो थर्ड पॉइंट देता हूँ आपको। ठीक है, वो होती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, इज intended, ठीक है, टू मीट पर्सन इंटरेस्ट एंड नीड्स। देखिए, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ खास नहीं होता है, पर्सन से मिलता है और उसमें इंटरेस्ट दिखाकर अपना बात करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, कुछ शब्द मतलब अब्यूजिंग वर्ड का यूज करते हैं, इंटरेस्ट को उठाते हैं और गप्पा मारना स्टार्ट कर देते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, आप इस सब पॉइंट को जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको जो है साफ साफ दिख सके। ठीक है, आप इसको जो है इंटू 2 के जो है स्पीड में आप जो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्योंकि देखिए आप सबको ना पढ़ना है तो सबके लिए मैं बना रहा हूँ ना। इट इज इन रिटेन फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटेन फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है इट इज इन वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म समझ रहे हैं ना, मतलब कि बातचीत में होता है, सिर्फ हम लोग सिर्फ बोलते हैं, लिखते इसमें बहुत कम है। ठीक है, इट इज अ रिटन फॉर्म। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं एक और लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ओहो लाइन टेढ़ा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट मेरा है क्या हमारा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है हमारा कि जो हमारा फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, टाइम कंज्यूम करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, CONSUMING, टाइम कंज्यूमिंग। कैसे, देखिए आप जो क्या करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो आप जो देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत जो है टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, बात समझ लीजिए। कैसे कि अगर आप जो है एक मैनेजर है, उस मैनेजर से जो नीचे एक और है, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, आप यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो ये एक दिन में पहुंचेगा। अगर ये भी इसको देता है तो 2 दिन हो गया, इसको देता है तो 3 दिन हो गया, इसको देता है 4 दिन हो गया, यानी इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होता है। अगर इसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत ही जो है कम टाइम लगता है। यानी आप लिख सकते हैं 5 में कि लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगला पेज में आपको एग्जांपल देता हूँ, यहीं पर हो जाएगी ना, हाँ यहीं पर हो जाएगी। देखिए एग्जांपल हमारा है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए 6 है हमारा, 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट है। एग्जाम्पल क्या हमारा, बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स, देखिए है ना रिटन फॉर्म में, ऑर्डर, etc। आप इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 6 में है फेस टू फेस, फेस टू फेस। ठीक है, टेलीफोनिक एटसेट्रा। ठीक है, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, समझ गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपके बिहाफ में जो है बहुत ही अच्छे कंटेंट में ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच।